तो हेलो एवरीवन। आज का डेट है 24 मार्च। तो चलिए देख लेते हैं कि कल के मार्केट एनालिसिस के लिए कौन कौन से स्टॉक बेस्ट रहेंगे। सबसे पहले हम लोग निफ्टी 50 में देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, निफ्टी 50 में एक अच्छा खासा गैप डाउन हुआ एंड देन मार्केट वहाँ से कंटिन्यूस अपसाइड गया। ये डेली का टाइम फ्रेम है एंड अगर आप इस पर देखोगे तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी जगह पे क्लोजिंग दी है। तो कल हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसको हम लोग चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। कहीं ना कहीं एक छोटे टाइम फ्रेम पे हमें एक 17,150 पे अच्छा सपोर्ट दिख रहा है और इसको अगर हम लोग देखें टू बी मोर प्रिसाइज देन दिस लेवल, ये जो लेवल है ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर यहाँ से मार्केट डाउन जाती है तो वैसे डाउन में मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि एक तो 200 मूविंग एवरेज भी सपोर्ट देगा एंड ऑल्सो देयर इज ए चांस कि प्रीवियस डे पे जहाँ से सपोर्ट लिया था मार्केट, मतलब कि आज के सपोर्ट से वो ले सकता है। बट अगर अपसाइड की ओर देखें एंड मैं बैंक निफ्टी में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाऊंगा आपको, सो उससे एक ज़्यादा कंफर्मेशन ये होता है कि अपसाइड की मूवमेंट कहीं ना कहीं ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रखती है एज़ कम्पेयर टू डाउन साइड। तो लेट्स से अगर मार्केट इस रेंज में कहीं ओपन होकर अगर ब्रेक करता है तो आप अप जाओ एंड जो टारगेट होगा वो मिनिमम 17,325 टू 350 के अराउंड आप रख सकते हो। बट अगर डाउन साइड आता है एंड कहीं ना कहीं अगर इस लेवल को ब्रेक करता है 17,153 को, देन हम लोग एक मिनिमम टारगेट जो एक्सपेक्ट कर सकते हो 1780 के अराउंड या 1785 के अराउंड तक हम लोग को बुक करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की रहेगा। सो बेटर है अवॉइड ट्रेड और एल्स गो फॉर अपसाइड मूवमेंट। चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर देखिएगा तो एक काफ़ी अच्छा खासा आज मतलब टोटली अपोजिट साइड गया बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी अगर शॉर्ट करना है तो बैंक निफ्टी और लॉन्ग जाना है तो निफ्टी वुड बी बेस्ट। सो समवट अराउंड अगर लेट्स से छोटे टाइम फ्रेम पे जाके दिखाता हूँ कि इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। इसमें भी एक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट आ सकता है अगर मार्केट अप जाना कल शुरू किया तो। इसमें भी देख रहे होंगे कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन कंटिन्यूस चल रहा है फ्रॉम प्रीवियस डे ओनली, और इसको कहीं ना कहीं ये रिस्पेक्ट भी कर रहा ही है। सो कल अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन होता है एंड इस लेवल को ब्रेक करता है जो कि 200 मूविंग एवरेज है, इसको ब्रेक करता है तो वी कैन गो लॉन्ग फॉर द टारगेट ऑफ 36,425 एंड अगर इसमें ब्रेक करता है तो इसमें फिर एक अच्छा खासा टारगेट हम लोग को ईजिली अचीव होगा। वो पहला टारगेट है 34,938 के अराउंड एंड जो सेकेंड टारगेट है वो है 34,400 के अराउंड, या फिर इससे हम लोग मॉडिफाई कर लेंगे क्योंकि इस सपोर्ट को भी कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट दे सकता है। तो हम लोग एक मिड में भी एक टारगेट ड्रॉ कर लेते हैं। एक्चुअली मैं लाइन नहीं ड्रॉ करना चाहता हूँ क्योंकि मार्केट हमेशा एक रेंज में ही रहता है, वो किसी पर्टिकुलर लाइन को रिस्पेक्ट नहीं करता है, वो हमेशा एक रेंज को रिस्पेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं इस रेंज को ये रिस्पेक्ट कर सकता है, तो हम लोग टारगेट ट्राई करें कि यहाँ पे बुक कर लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टॉक्स को देख लेते हैं कि कल कौन कौन से स्टॉक्स अच्छे रहेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे JSW स्टील, जो कि मैंने स्विंग ट्रेड के लिए खुद भी लिया था एंड आप लोग को भी सजेस्ट किया था ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियो में, और ये अच्छा खासा चल भी रहा है।
तो एसएल कहीं ना कहीं इसके नीचे जो कि है 200 मूविंग एवरेज 675 के नीचे आ जाएगा हम लोग का अब। एंड टारगेट, पहला टारगेट 726 का हम लोग बुक कर सकते हैं, और अगर वेट करना है तो 768 तक के लिए वेट कर सकते हैं। मैं तो इसमें अच्छा खासा वेट करने वाला हूँ, बट या फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यू कैन बुक एट 726 एंड 768 लेवल्स रिस्पेक्टिवली। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि एक इंडिसिसिव कैंडल बनाया 23 मार्च को, एंड आज इसने दोनों साइड की एसएल को हिट करता हुआ अप साइड पे ही क्लोजिंग दिया। तो कहीं ना कहीं एक बुलिश मोमेंटम ये दिखाता है, एंड इस बुलिश मोमेंटम पे हम लोग हमेशा लॉन्ग साइड की ही ट्रेड को प्रेफर करेंगे। सो अगर कल इसके हाई को ब्रेक करता है जो कि है 1572, तो 1572 को अगर ये ब्रेक करता है तो हम लोग फर्स्ट टारगेट जो कि हो सकता है हम लोग का 1589, उसके लिए वेट कर सकते हैं। एंड द सेकेंड टारगेट वुड बी समवट अराउंड 1598, क्योंकि अराउंड लेवल से पहले ही टारगेट बुकिंग शुरू हो जाती है, तो 1598 पे हम लोग सेकेंड टारगेट इसका ले सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। हम लोग का नेक्स्ट स्टॉक है IEX। IEX भी एक अच्छा स्टॉक है, मोनोपोली वाला स्टॉक। आप इसमें इन्वेस्टमेंट पे भी जा सकते हो, बट यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग पर्पस के लिए देख रहे हैं। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं कि कल इसमें क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें आप देख रहे होंगे कि दोनों तरफ की अपॉर्चुनिटी मीन्स अपसाइड एंड डाउन साइड। अपसाइड इन द सेंस कि यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो इसने ऑलमोस्ट इस लेवल के नीचे ही क्लोजिंग दी है, जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल है। ओके, सो रेजिस्टेंस लेवल जब भी टूटता है तो क्या होता है, सारे लोग जो भी एसएल लगा के रखते हैं, चाहे वो अपने सिस्टम में GTT लगा के रखे या फिर एक साइकोलॉजिकल लेवल से लगा के रखे, तो वो लोग अपना स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर देते हैं, इवन दैट कि बड़े प्लेयर्स भी। तो एक और अच्छी खासी मूवमेंट आती है। तो अगर कल इसके हाई को ब्रेक करता है जो कि है 234.5, तो हम लोग इसमें लॉन्ग जाएंगे। जो हम लोग का टारगेट रहेगा मिनिमम वुड बी 242। तो 234.50 को ब्रेक करने पे हम लोग 242 का टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। एंड इसमें एक ही टारगेट दूंगा, इसमें मल्टीपल टारगेट्स ले पाना मुश्किल है, ऑल्दो डिपेंड्स कि स्टॉक कितना मूवमेंट करता है, एंड वो कोई जानता नहीं। एंड अगर डाउन साइड अगर आप देखोगे तो इसमें एक डाउन साइड भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि इसने एक रेजिस्टेंस के पास क्लोजिंग दी है। सो अगर इसके लो को ब्रेक करता है जो कि है 227 का, तो इसमें एक डाउन साइड का भी टारगेट मिल सकता है जो कि है 220। एक राउंड लेवल भी है एंड एक सपोर्ट लेवल भी है। तो 220 के लिए हम लोग लोअर लेवल पे भी इसमें बैठ सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है अडानी इंटरप्राइजेस। अडानी इंटरप्राइजेस आप लोग अगर देखोगे तो कंटिन्यूस ये एक ही बॉक्स में ट्रेड कर रहा है काफ़ी समय से, ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 1 2 3 4 दिन 4 दिनों से ये एक ही बॉक्स में ट्रेड कर रहा है। सो इधर अप साइड और डाउन साइड एक मोमेंट तो आनी ही आनी है। अगर अप साइड आती है तो हम लोग लॉन्ग जा सकते हैं, एंड डाउन साइड आती है तो हम लोग शॉर्ट जा सकते हैं। सो इसमें मैं जो टारगेट प्रेडिक्ट करता हूँ, एंड मैं वो बता रहा हूँ कि मैं वो कैसे कर रहा हूँ। एक्चुअली देखो, मैंने बॉक्स की लंबाई ली जो कि 2.43%, एंड मैं यहाँ पे 2.43% इसके हाई से नाप लेता हूँ। लेट्स से 2.4, या दैट्स गुड। तो ये हम लोग का अप साइड में टारगेट हो जाएगा 1891 का, एंड अगर लोअर साइड में करे तो 2.39, यस दिस वुड बी द परफेक्ट। 2.47 ये आ गया एक्चुअली, यस। सो लोअर साइड में कहीं ना कहीं ये
जो कि है 1758 का, एंड अपर साइड में 1891 का टारगेट हमको इसमें ईजिली मिल सकता है। जब भी इसमें 5 मिनट तो नहीं बट 15 मिनट पे देख लेते हैं, जिस पे भी ये कैंडल क्लोज दिया हो तो हम लोग उस पे जा सकते हैं। यस, सो इसमें 15 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई है इस बॉक्स के बाहर, इवन दैट कि 5 मिनट की भी नहीं हुई है। यहाँ पे कुछ हुई है बट हम लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत पास्ट का डेटा है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस है कहीं ना कहीं इस लेवल पे, तो इस लेवल के अबव जाएगा। यस, सो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड टारगेट। अगर 1836 को ये ब्रेक करता है तो हम लोग इसमें लॉन्ग जा सकते हैं, और ब्रेक करके 5 मिनट की कैंडल ग्रीन कैंडल क्लोज कर दे तो। और अगर शॉर्ट साइड के लिए जाना हो देन हम लोग इसमें कहीं ना कहीं इस लेवल जो कि 1794, इसके नीचे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए। सो या इसमें हम लोग ऐसे प्लान कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं, वो है हेवेल्स में अगर आपकी एक हेड एंड शोल्डर विथ रिट्रेसमेंट हम लोग को इसमें मिल गया है, तो ये एक अच्छा खासा पैटर्न है एंड इस पैटर्न पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। सो इसमें हम लोग बाइंग कब करें, तो इसमें बाइंग हम लोग इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ही करेंगे। एंड जो पहला टारगेट है वो समवॉट अराउंड 1162 एंड जो सेकेंड टारगेट है वो है 1176। इस दोनों को ले सकते हैं, तो मैं दोनों टारगेट यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। लेट्स से ये 1159 ही रखते हैं फर्स्ट टारगेट, एंड जो सेकेंड टारगेट है वो काफ़ी बड़ा होगा, वो है 1175। तो ये दो टारगेट के लिए हम लोग इसमें बैठ सकते हैं। ऑल द फर्स्ट टारगेट अचीव होने पे हम लोग इधर ट्रेल कर लें कॉस्ट टू कॉस्ट और बुक कर ले 80%, एंड रेस्ट 20% के लिए हम लोग यहाँ तक वेट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज एनालिसिस। होप you will like this video and please subscribe this channel so that I can come up with more videos of market analysis, even live trade, and also something related to cryptos, crypto trading, and also foreign exchange trading, not forex but like US market trading and all. So yeah, definitely I will come up with all such videos. So please like, share and subscribe if you love the content, and if there is any suggestion please pin down in the comment section. I will appreciate if you do that, and definitely I will respond back and I will implement that in the future videos. Thank you.